ये भारतीय जनता पार्टी के शासन वाले राज्य में क्या हो रहा है दोस्तों। मैं नरेंद्र कुमार लेकर आया हूं आज के 5 टॉप ब्रेकिंग न्यूज़ तो जबरदस्त है, ब्रेकिंग भी है। आज हम 5 देशी और विदेशी समस्याओं, गंभीर समस्याओं पर हम चर्चा करेंगे। पहला दोष, जैसा कि मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राज में, चाहे तो वो मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, सभी जगह से दिल दहला देने वाली घटनाएं सामने आ रही है। आज ही महाराष्ट्र से बड़ा ही बेचैन करने वाली खबर है। वहां के खेतों में, खासकर गन्ना के खेतों में मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करने वाली महिलाएं अपना गर्भाशय निकलवा देती है। यह सुनकर जरूर आश्चर्य हुआ होगा आपको। मतलब पेट पालने के लिए वहां की महिलाएं अपने पेट के ही अंग को निकलवा देती है, गर्भाशय हटवा देती है। क्यों? ऐसा इसलिए कि वो बिना रुके लगातार गन्ना की कटाई कर दिहाड़ी कमा सके और अपने बच्चों और परिजनों की जीविका चला सके। बड़ा अजीब विडंबना है। ये तो आलम है। मोदी जी के राज में पेट पालने के लिए कुदरत की सबसे बहुमूल्य अंग को ही निकलवाना पड़ रहा है। कहीं गर्भाशय गिरवी रखनी पड़ रही है, कहीं गर्भाशय को खत्म करवाया जा रहा है, कहीं भ्रूण हत्या हो रही है। तो ये सिलसिला यदि पृथ्वी पर चलता रहा तो आने वाले दिनों में मानव सभ्यता पर ही आंच आ जाएगी, एक विकट समस्या खड़ा हो जाएगी। इधर मोदी जी 5 ट्रिलियन का डंका पीट रहे हैं और पिटवा रहे हैं। करीब 30,000 महिलाओं के अपना गर्भाशय निकलवाने की एक मेडिकल रिपोर्ट में, महाराष्ट्र की एक मेडिकल रिपोर्ट में खुलासा किया गया है दोस्तों। मोदी जी ठीक ही कहते हैं, मोदी है तो मुमकिन है। अभी भी लोग मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं। मानना पड़ेगा, मोदी जी ने लोगों की सोच पर कितना कब्जा कर चुके हैं। किस खाई में ये लेकर हमें डूबेंगे, ये तो ऊपर वाला ही बता सकता है। किसी ने कहा है कि वही राजा लंबे समय तक राज करता है जो 10 दिनों तक प्रजा को भूखा रखने के बाद 11वें दिन खीर पूड़ी बंटवा देता है। 10 दिन की भूख को जनता भूलकर फिर से राजा की जय जयकार करने लगता है, जैसा कि जनता आज कर रही है। मोदी मोदी मोदी, वाह मोदी जी वाह। दूसरा, महाराष्ट्र चुनाव में हुए धांधली का पर्दाफाश करते हुए राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए थे, उसकी सच्चाई अब देश के सामने खुलकर आ रही है। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव के ठीक बाद चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर सवाल किया था कि चुनाव खत्म होने के बाद चुनाव आयोग ने परसेंटेज ऑफ वोट 58 पॉइंट समथिंग से बढ़कर 66% 5 से 6 घंटों के अंदर हो गया। चुनाव जस्ट खत्म होने के बाद 5:30 बजे के आसपास यह अनाउंस किया जाता है कि वोट ऑफ परसेंटेज 58% हुई है। लेकिन फिर 11 बजे रात के बाद 12 बजे रात के आसपास यह अनाउंस किया जाता है कि वोट की परसेंटेज 66% है, यानी 76 लाख वोटों की बढ़ोतरी मात्र 5 घंटे के अंदर। बड़ा आश्चर्य की बात है।
जहां जहां भाजपा चुनाव हार रही थी उन क्षेत्रों में लगभग 12,000 से ज़्यादा वोटें बढ़ा दिए गए और वहां पे भाजपा का प्रत्याशी चुनाव जीत गया। परिणाम आने के बाद से ही कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों ने सवाल खड़े किए हैं। चुनाव समाप्त होने के बाद वोट परसेंटेज का बढ़ जाना तथा वोटर लिस्ट में 5 महीने के अंदर ही 5 लाख वोटरों की संख्या का बढ़ जाना आयोग की विश्वसनीयता पर एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। यह चुनाव आयोग और सत्ता दोनों मिलकर देश की लोकतंत्र को कहां तक नीचे ले जाएगी, ये तो अब जनता को ही तय करनी है। इन सवालों को कोर्ट में चैलेंज किया गया और वोटर लिस्ट की मांग की गई। साथ ही चुनाव खत्म होने के बाद की वीडियो फुटेज की भी मांग की गई, जिसे चुनाव आयोग ने पहले तो इनकार कर दिया, लेकिन राहुल गांधी के निरंतर विरोध और बयान रंग लाया। दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले में चुनाव आयोग से विपक्षी पार्टियों को, खासकर कांग्रेस को 2009 से 2024 तक के वोटर लिस्ट और वीडियो फुटेज देने की बात कही गई। तीसरा, लगभग पहलगाम हत्याकांड और भारत पाक के बीच युद्ध की स्थिति अब थम सी गई है, लेकिन ग्लोबल स्तर पर भिन्न भिन्न देशों के बीच टकराव और युद्ध की स्थिति भयावह होती जा रही है। एक और इजराइल और हमास फिलिस्तीन के बीच काफी लंबे समय से चलते आ रहे संघर्ष और गहराता चला जा रहा है। उधर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जंग काफी वर्षों से चल रही है। यह 1988 से ही ये दोनों देश आपस में जंग लड़ते चले आ रहे हैं। पिछले 3 सालों से रूस और यूक्रेन में जंग जारी है। रूस और यूक्रेन के बीच का जंग बड़ा ही खतरनाक मोड़ पर आ चुका है, जहां नाटो के देश आपस में गोलबंद होकर यूक्रेन के साथ खड़ा है। वहीं रूस अकेले एक सुपर पावर है। ऐसे में तीसरी विश्व युद्ध की झलक साफ दिख रही है, खासकर एटम बम और न्यूटन बम का भी इस्तेमाल के खतरों से बचा नहीं जा सकता है। चौथा, दुनिया में सबसे ज्यादा आतंकवाद पालने, पोषने और बढ़ावा देने वाले बदनाम देश पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन संघ की आतंकवाद विरोधी समिति का उपाध्यक्ष बना दिया गया है। अब ये कैसे बनाया गया, किसके इशारे पे बनाया गया, किसके सह पे बनाया गया, तो ये पूरी दुनिया को मालूम है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में अमेरिका का वर्चस्व है। सबसे बड़ा फाइनेंस अमेरिका का ही आता है, तो अमेरिका के चाहने से ही आज ये स्टेप यूनाइटेड नेशन संघ ने लिया है। क्या बात है दोस्तों, मानव सभ्यता आज कितनी बदल चुकी है। चोर को घर की तिजोरी की चाबी पकड़ा दी जा रही है। इस पर कांग्रेस ने पाकिस्तान को यूएन की आतंकवाद विरोधी समिति का उपाध्यक्ष बनाए जाने को अस्वीकार कर दिया और कहा है कि यह भारत की विदेश नीति की विफलता है। पार्टी ने मांग की है कि पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से फिर से पाकिस्तान को शामिल किया जाए, ग्रे लिस्ट में फिर से पाकिस्तान को शामिल किया जाए, ताकि आतंकवाद पर भारत के रुख को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिल सके। पांचवा, बड़ा ही सनसनीखेज मुद्दा है जज लोया की हत्या और कलकत्ता हाईकोर्ट के जज
पार्थ सारथी चटर्जी को जान से मारने की धमकी के बाद कर्नाटक में शनिवार कर्नाटक के भाजपा नेता मणिकांत नरेंद्र राठौड़ के फेसबुक अकाउंट पर शेयर किए गए एक वीडियो में वे मुस्लिम समुदाय के खात्मे का आह्वान करते हैं। साथ ही 8 दिनों के भीतर लव जिहाद के आरोपियों को खत्म करने की भी अपील करते दिखते हैं। वाह, अब तो ऐसा लग रहा है कि हम आतंकवाद की रफ्तार में पाकिस्तान से भी जल्द ही आगे निकल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए और एक अपील, आगे बढ़कर देश और कमजोर पड़ते लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी मौलिक भावना को बचाइए। Monte Carlo Home. Home is where the heart belongs.